चाकू है तो तान दोगे? बात करते रहो, मैं ऐसे यादगारी के लिए बना रहा हूँ, आप हाँ। बात करते रहो। तुम्हारे पास बंदूक है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, फिर क्या होगा? आपके पास बंदूक है, तुम्हारे पास बंदूक है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप सरेंडर कर दोगे। सरेंडर मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा। तुम हावी हो जाओगे। इसका मतलब यही है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा ना। हाँ, तब कोई नियम कायदे कानून नहीं चलेगा। मतलब आप ये बोलो एक पक्ष हावी है, दूसरा कमजोर है। तुम्हारे पास बंदूक है, मेरे पास बंदूक है, तो तुम बोलोगे चलो कोर्ट चलते हैं। तुम्हारे पास बंदूक है, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर कोर्ट वोर्ट कुछ नहीं होता है। फिर ऑन द स्पॉट फैसला On the होगा। spot फैसला होता है। समझे? अच्छा, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। मैं सोच रहा हूँ ये ग्रुप में डाल के थोड़ा, जिसमें सारे हम लोग हैं सहपाठी, वहाँ याद ताजा करी जाए, इस पर्पज से बना रहा हूँ। अरे ऐसे तो एक क्या हो गया हिमांशु भाई, मेरी तो आदत क्या है ना, आपको बता दो, कुछ भी खास पल है या कुछ खास बातें चल रही है तो हाँ। इस स्मृति के तौर पे हाँ हाँ, वीडियो बना लेता हूँ। वो तो अच्छी बात है। अभी सुनो, राणा लोगों के पास भी बंदूक है, पहाड़ी लोगों के पास भी बंदूक है, तो बोलेंगे चलो कोर्ट चलते हैं। क्यों, दोनों बराबर है। हाँ, अब पहाड़ी लोगों के पास बंदूक है, राणा लोगों के पास बंदूक नहीं है, चाकू है, फैसला वही हो जाएगा। बंदूक वाला जीतेगा। हाँ। वो क्यों जीत रहा है हम्म, वही बताता हूँ मैं। हम्म, आपने तो संज्ञा दी बंदूक की, हाँ। मैं उसको संज्ञा दे रहा हूँ वोट बैंक की। हाँ हाँ है? हाँ। थारू है जितना मेरा आकलन है, 30,000, 30 या 40,000 है। हम्म, खटीमा विधानसभा सीट की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, 30 या 40,000 थारू है, हम्म, 40 मानता हूँ। हम्म, पहाड़ी तो है 1 लाख, हम्म, ठीक है। हम्म, अब थारू लोग ने विरोध कर दिया चकबंदी का, मतलब चकबंदी बोला, चकबंदी लानी चाहिए और जिसकी जमीन है उसको मिले, हम्म, ठीक है। हम्म। तो कहाँ केस करेंगे और केस कहाँ जाएगा और निर्णय कहाँ से होगा, फैसला बताइए। हाँ। आप बताओ। सब पहाड़ी बैठे रहेंगे वहाँ भी। नहीं नहीं, हाँ, थारू लोग कहाँ अपनी अपील दायर करेंगे, कोर्ट में। कोर्ट में कौन है, ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया सबसे पहले, हाँ, डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले करेंगे जो खटीमा की कोर्ट है, हाँ, उसको तो क्या बोलते हैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तहसील। तहसील, ठीक है, खटीमा में किया। हाँ, खटीमा से तो फैसला आएगा नहीं, बहुत बड़ा फैसला है ये। हम्म, वो बोलेंगे ऊपर कोर्ट में जाओ, हम्म, जाएंगे नैनीताल। हाँ, नैनीताल का एक जज है, हाँ, ईमानदार तो है नहीं, निष्पक्ष तो होगा नहीं कि जिसके कानून के हिसाब से जिसके हक में फैसला उसको सुनाएगा हम्म, वो क्या बोलेगा, सीएम को पूछेगा वो हम्म। क्या फैसला देना भाई। सीएम वोट बैंक गिनेगा। हाँ, बोलेगा थारू के पक्ष में दूंगा तो 1 सीट आएगी, अगर पहाड़ी के पक्ष में देता हूँ तो 70 सीटें 50 सीटें आएंगी। हाँ, अब वो क्या फैसला देगा बताओ, हाई कोर्ट का जज। हाँ, हाई कोर्ट का जज भी इसलिए सीएम को पूछ रहा है हम्म, क्योंकि सीएम को सब मालूम है कहाँ करप्ट है। हम्म, अगर वो थारू के पक्ष में देता है कल ही उसको जेल करवा देगा वो जज को जेल नहीं होती मालूम है आपको, लेकिन तब भी ऐसा प्रताड़ित कर देगा, प्रताड़ना दे देगा जो जेल से भी बदतर हो। हाँ, तो वोट बैंक के हिसाब से ये होना मुश्किल है। ये कब होगा, जब ईमानदार सीएम बने, ईमानदार सीएम बनेगा नहीं है। हाँ, हाँ, उत्तराखंड तो पहाड़ी का है, हाँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो पहाड़ी हो यार, मैं एक न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ। हाँ, थारू को पहाड़ी लोग क्या मानते हैं, भाषा है, हाँ, है? हाँ, उत्तराखंड तो पहाड़ी का है, यूकेडी जो इसमें सबसे नंबर 1 है, हाँ, जो तो गैर पहाड़ी को तो भारी बता रही है। हाँ, जो पहाड़ी नहीं है, हाँ, पहाड़ी भी वो जो उत्तराखंड के पहाड़ों में निवास करता था, हाँ, उसके अलावा तो सब गैर पहाड़ी है हाँ, यूकेडी के लिए। हाँ, अब कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिलता है, उसका फायदा यूकेडी को मिल रहा है तो बीजेपी चाहेगी मुझे भी मिले, हाँ। क्यों। तो ये होना बहुत असंभव स्टडी की है, नहीं होगा भाई, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकारी योजनाएं नहीं मिलेंगी फिर पहाड़ी को। हाँ, बड़ी बड़ी पोस्ट में, बड़ी बड़ी पोस्ट है ना यार, बहुत लोगों को खर्चा पानी चलता ना। किससे, राणा लोगों की जमीन ऐसे औरों के हाथ में है ना, उसी से। किसका खर्चा चल रहा है, हाँ? किसका खर्चा चल रहा है, सबका खर्चा चल रहा है। नेता लोगों का, हाँ, दामी का। बहुत से घर में चूल्हा जल रहा है ना इस चक्कर में।
मगर राणा लोग सबसे चूतिया है भाई, क्यों? किस मामले में? हर मामले में। जैसे? मैं यहाँ बैठा हूँ, और कौन कौन बैठा है कहाँ? यहाँ? थारू में? हाँ, मुझे नहीं मालूम। है ही नहीं। पानी? बहुत है, मैं गिना दूंगा। जैसे? पहाड़ी नहीं, ऐसा नहीं गिनाओ। सिर्फ खटीमा में एक खूंटी गाड़ो, खटीमा में एक खूंटी गाड़ो, 50 किलोमीटर की एक रस्सी खींचो, उसको घुमा दो। घुमा दो, जो जो उस घेरे में दब गए उनको कंपेयर करो बस। दुनिया बहुत बड़ी भाई, पहाड़ी मैंने कहाँ कहाँ देखे हैं, कुमाऊनियों को देखा नहीं, कुमाऊनी सब घरवालियों को देखा मैंने कहाँ कहाँ, वो तो छोड़ो। पहाड़ी गाड़ो, पहाड़ी पहाड़ी राणा को नहीं कर सकते कंपेयर। तो किसको करे? जो मैंने बोला ना, खटीमा के चौराहे पे खूंटी गाड़ो, 50 किलोमीटर की रस्सी लो और गोल गोल घुमा दो। रेडियस? हाँ, 2-4 गांव गिन लो, फिर तौलो। फिर क्या निकलेगा? फिर निष्कर्ष निकालो। ये पहाड़ी लोगों का कितने हो गए? 100। पति पत्नी बच्चा सब मिला के ये राणा लोग हो गए 100। उसमें से कितने लोग आर्मी में गए, कितने लोग आर्मी में नहीं गए, कितने लोग पुलिस में गए, कितने लोग पुलिस में नहीं गए, कितने लोगों ने डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया, कितने लोगों ने डिग्री कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। ऐसे कंपैरिजन करो। हर चीज में तोड़ा जाएगा। हाँ, हर चीज में तोड़ा जाएगा। फिर क्या निकलेगा निचोड़? अपने हमने रिजल्ट आएगा ना सामने। आप बताओ ना मुझे, आपको तो मालूम है, आप एग्जाम्पल दे रहे हो। कितने लोग स्मैक कर रहे हैं, कितने लोग स्मैक नहीं कर रहे हैं। आप बताओ। तो पहाड़ी लोग ज्यादा आगे निकलेंगे ना। क्यों? कल्चर है ना वहां पे ऐसा। क्यों है? फिर मैं जाऊँ, कारण जानना चाह रहा हूँ। शेख ने बोला था यहाँ पे, दुबई के शेख ने, हाँ, मैं कार चला रहा हूँ। मैं ऊँट पे चलता था, मैं ऊँट पे चल रहा हूँ, मेरा बेटा। नहीं, ऐसा नहीं बोला था। हाँ, कैसा बोला था? उसने बोला था मेरा बाप ऊँट पे चलता था, हाँ मैं कार में चल रहा हूँ, हाँ मेरा बेटा फिर ऊँट पे चलेगा। हाँ, ऐसे ही बोला था ना। हाँ, तो पहाड़ी लोगों ने पहाड़ देखा हुआ है, तो उनका जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसका, जीन्स, वो इस टाइप से बन गया कि नहीं यार अब नहीं। बाहर नहीं जाऊंगा, बड़ा मुश्किल है बाहर तो। हाँ हाँ अब प्लेन से बनाऊंगा, प्लेन से अच्छे में जाऊंगा। हाँ। लेकिन धातु लोगों का जींस उल्टा है साला। क्यों है उल्टा? वो भी तो कठिन दौर से आए हैं। कहाँ आया कठिन दौर से साला? वो अच्छे से महाराजा थे। हैं? महाराजा नहीं थे महाराजा, मगर वो लोग साला तो भाई, अगर पहाड़ी कठिन दौर से आया है हाँ, तो वो चाहता है कि मैं कठिन दौर में ना जाऊं। ना जाओ। ऐसे थारू भी तो होगा यार। तो है ना कुछ कुछ लोग, सब लोग नहीं है ना। एवरेज क्यों नहीं है? देखो ऐसा है, सिंपल सी बात, हाँ, जिसके पास जो कठिन दौर पे नहीं था वो कठिन दौर पे पहुंच गया, जो कठिन दौर पे था अच्छे दौर पे पहुंच गया। ये साइकिल है, ऐसे चल रही है साइकिल। इस बात से मैं आपका कुछ समझा नहीं। मतलब सिंपल ये है कि आपने ये बोला पहाड़ी लोग पहाड़ से आए, बड़ा कठिन जीवन जी का है। हाँ अब वो अच्छा जीवन जी रहे तो वो ये नहीं चाहते कि पहाड़ में दोबारा कठिन जीवन में आए। हाँ तो ऐसे थारू लोग भी तो आए होंगे कठिन दौर से, हाँ, आए बिल्कुल आए। तो वो भी तो नहीं चाहेंगे ना यार और कठिन में जाए। नहीं, जो कठिन वाले थे वो अलग जनरेशन थी, उन्होंने बहुत मेहनत किया, जमीन जमीन इकट्ठा किया। अभी वाले जमीन बेच रहे हैं, क्यों? उनके बच्चे फिर तो सही। वो आराम से मिल गया। हाँ, अब वो लोग, उनके बच्चे अब कुछ बड़ा करेंगे। अब मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, अब मैं आपकी विचारधारा पूरा समझ गया। मेरे बाप दादा पहाड़ से आए कठिन दौर से। हाँ ठीक है। हाँ मुझे मालूम है कैसे कैसे आए, हाँ मेहनत करके। हाँ तो मैंने उनसे सीख ली, मेरे को भी मेहनत करनी है, इससे अच्छे में जाना है। नहीं तो मेरे को वही पुराने वाले में जाना पड़ेगा कठिन दौर में। था तो समाज में क्या हुआ, कठिन दौर से आए, वो पूरा जीवन कठिन में काटे, अपने बच्चों को अच्छा कर दिया। हाँ वो उसकी वैल्यू को समझे नहीं। हाँ, कोई कोई समझा,
कोई कोई नहीं समझा, जो समझा तो वो आगे निकल गया, लेकिन 99 वाले नहीं समझे। नहीं समझे। उनको लगा ये तो बहुत आसान है, पैसा कमाना, जमीन है। जमीन है, हाँ। हमेशा रहेगी, जो खर्च करो। राणा लोगों का जब राणा लोग कदम बढ़ाते हैं ना ऐसे करके, घर से बाहर कदम बढ़ाते हैं, जैसे तुम दिल्ली गए, हाँ, तुम दिल्ली गए नौकरी करने के लिए, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं था। जमीन है नहीं। हाँ, राणा लोग भी गए दिल्ली, वो लोग दिल्ली गए कदम बढ़ाने के लिए। दिल्ली जाने के बाद याद आया कि अरे छोड़, इतनी तो जमीन है, मैं यहाँ क्या इतनी कर रहा हूँ? कटाई हो रही है, इससे आसान तो मेरा घर पे है। घर में जमीन है, मैं किसानी करूंगा। तो उनकी जमीन उनको आगे नहीं बढ़ने देती है, पीछे खींच देती है। कभी भी नोटिस करना गांव में। अब लेकिन क्या होगा, नहीं, गांव में तो कैलकुलेशन लगाओ। अब जिसके पास जमीन नहीं हो तो वो थारू आगे बढ़ेंगे फिर आपके हिसाब से। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो जीरो है, हैं? जिसके बाद कोई जमीन जायदाद नहीं है, जो जीरो थारू वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके बाद खोने के लिए कुछ मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं करूंगा तो ये है। हाँ, उसका ऑप्शन ये तो आगे बढ़ेगा। वो दौर कब आएगा? आएगा ना, अभी चेक करो। जब जीरो हो जाएंगे। जीरो नहीं, अभी